अब ये तो सच है कि हर इंसान जिंदगी में डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन वक्त पे हम किसी की जान बचा सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर एक इंसान को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के बीच हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम उसकी मदद कर पाएं, उसकी जिंदगी को बचा पाएं। कैसे करेंगे आज बताएंगे एक ऐसे प्रोफेशनल जिनका मिशन है टू सेव लाइव्स, विकास। नाक से खून निकलने लगा या जिसे हम कहते हैं नक्सीर फूट जाए तो अगर किसी की नक्सीर फूट गई है, इसका मतलब नाक से खून बह रहा है, तो हमें पैनिक नहीं करना, क्योंकि शर्ट पे ज़्यादा खून देख के हम घबरा जाते हैं। सो हमने नाक को पकड़ के उस पर प्रेशर डालना है और उसको बोलना है कि मुंह खोल के रखे, तब कि वो मुंह से सांस ले सके। अगर बर्फ़ अवेलेबल हो तो हमने नाक के ऊपर लाके बर्फ़ भी लगानी है। हमें सिर ऊपर करके नहीं करना है। कई बार हम सिर ऊपर करते हैं तो खून मुंह के अंदर चला जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का बुखार 103 या 104 को क्रॉस करे हाई फीवर के दौरान, क्या करना चाहिए हमें? जैसे ही कई बार आजकल इनफैक्ट डेंगू के कारण बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसके कारण बुखार एकदम से ही चढ़ता है और 103 या 104 भी क्रॉस कर जाता है। उस समय हमें इमीडिएटली कुछ भी कपड़ा लेके पानी में डाल के, अगर बर्फ़ अवेलेबल हो तो ठंडे पानी की पट्टी करनी चाहिए और बॉडी का टेम्परेचर नीचे करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद इमीडिएटली हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। आप उसको बाथ टब में भी डाल सकती हैं, तब कि पूरी बॉडी पे ठंडा पानी लगे और उनका टेम्परेचर नीचे आ जाए। खेलते टाइम या किसी भारी चीज को पिक करने के दौरान कभी कभी क्रैम्प्स आ जाते हैं, उस वक्त क्या करना चाहिए? क्रैम्प्स दो रीज़न से आ सकते हैं। एक तो कई बार अगर हमने बहुत दिनों तक एक्सरसाइज नहीं की हो, मसल्स हमारे स्टिफ हो गए हों और इमीडिएटली हम कुछ करते हैं तो हमें क्रैम्प्स आ सकते हैं। या हमने सीवियर एक्सरसाइज की हो और एक्सरसाइज करते हुए काफ़ी स्वेटिंग हुई है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए हैं और हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो उस समय हमें रिलैक्स करना है, मसल्स को स्ट्रेच करना है। जब हम मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो मसल्स रिलैक्स होते हैं, उससे दर्द थोड़ी कम होती है। और उसके बाद हमने फ्लूइड्स पीने हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लिक्विड्स पी सकें, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा बैलेंस ठीक हो जाएगा और ये दर्द दूर हो जाएगा। किसी परिवार वाले को या किसी फ्रेंड को या किसी कॉलीग को कभी भी मिर्गी का दौरा पड़े तो क्या करना चाहिए? कई बार दौरे पड़ते हैं, इसको एपिलेप्सी भी बोलते हैं। तो इंसान हिल रहा होता है, मुंह, उसके दांत दबे होते हैं या कई बार चैटर भी करते हैं। उस समय हमें इमीडिएटली आसपास में जो भी नोकीली चीज़ें हों, अगर टेबल हो, कुर्सी हो, उससे साइड हटाना है। तो क्योंकि नीचे कई बार फर्श हो सकता है, पत्थर हो सकता है, तो उनके सिर के नीचे अगर कोई चादर रख दें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम अपना हाथ भी रख सकते हैं। जब वो दौरे पड़ रहे होते हैं, ज़मीन पर होते हैं, तो उस टाइम हमें कुछ नहीं करना है। ये नॉर्मली 3 मिनट में अपने आप ही शांत हो जाते हैं और वेट करना है कि दौरा पास हो जाए। इस दौरान कई बार मुंह से झाग भी निकलती है, तो जब झाग निकलती है तो उस टाइम हमें उसे पोंछने की ज़रूरत नहीं है। हम जब वो शांत हो जाते हैं, हमें उसे साइड पे करना है उस इंसान को, तब कि मुंह जब साइड पे होगा तो इंस्टेड अगर सांस की नली में चले गया तो चोकिंग हो सकती है, इंस्टेड वो झाग बाहर की तरफ आ जाए। एक टिपिकल सिचुएशन, खाते खाते किसी बच्चे के विंड पाइप में या किसी बड़े के विंड पाइप में खाना फंस जाता है और वो चोक करने लगते हैं, क्या करना चाहिए उस टाइम? आर यू चोकिंग? अब ये कुछ बोल नहीं सक रहे, इनका मुंह खुला है, ये जोर से सांस ले रहे हैं, इनकी आंखें भी बड़ी हो रही हैं, सो इमीडिएटली इट मींस ही इज चोकिंग। तो हम इन्हें सीधा करेंगे, तो अपना पैर इनके पैरों के बीच में रखेंगे और एक हाथ से मुट्ठी बना के इनके नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ से उस पर प्रेशर देंगे। इसको सी शेप में प्रेशर देना है, तब कि जो अब्डोमेन पे प्रेशर आएगा, रिवर्स प्रेशर से जो सांस की नली में फंसा है वो वाली चीज
बाहर आ जाए। तो बच्चे को हमें उल्टा करके पीठ पे थपथपाना नहीं है, इससे बच्चे को हानि पहुंच सकती है। हमने बच्चे को सही तरीके से पकड़ना है, एक पैर उसका अपने अंडर आर्म्स में फंसाना है तब कि बच्चा स्लिप ना करे, दूसरे हाथ से चिन को पकड़ना है और उसको बैक पे थपथपाना है। 5 बार हम थपथपाएंगे और देखेंगे कि अगर जो मुंह में चीज़ फंसी थी, सांस की नली में फंसी थी, अगर निकल गई है और ज़मीन पे तो नहीं गिरी। अगर नहीं गिरी है तो बच्चे को पलट के हम ध्यान रखेंगे कि हमारा एक हाथ उसके गर्दन को सपोर्ट करता रहेगा, उसको फिर 2 उंगलियों से हम छाती के बीच में दबाएंगे और जैसे ही हम दबाएंगे उसको बैक प्रेशर से बच्चे के मुंह में वो चीज़ बाहर निकल आएगी।